मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक अल्लाह वाले और बादशाह की 3 खूबसूरत बेटियों का। बादशाह की तीनों खूबसूरत और ज़नाखोर बेटियों ने अल्लाह वाले और बादशाह को जिंदा दफन करा दिया। आखिर क्या सबब था, क्या वजह बनी जो बादशाह की बेटियों ने इतना बड़ा कदम उठाया? फिर उन तीनों बेटियों का क्या भयानक अंजाम हुआ? तो चलते हैं आज के दिलचस्प वाक़े की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने की बात है कि किसी खूबसूरत देश में एक बादशाह रहता था जो कि बहुत ही नरम दिल था, बहुत ही रहम दिल था। बादशाह की 3 खूबसूरत बेटियां भी थी। रियाया उससे बहुत ही खुश थी। बादशाह का हर एक के साथ रवैया और सलूक बहुत ही अच्छा था। महल से कुछ ही दूर एक अल्लाह वाले, एक इबादत गुजार का घर था जो सारा दिन इबादत करता, और वो अल्लाह वाला इबादत से जब भी फारिग होता तो बादशाह से मिलने चला जाता। बादशाह और अल्लाह वाले की आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, इसलिए बादशाह के ऊपर भी अल्लाह वाले का रंग चढ़ चुका था। बादशाह को अल्लाह पाक ने जितना नवाजा हुआ था उतना ही वो राह खुदा में खर्च करता था। पर अफसोस की बात यह थी कि उसकी जो 3 खूबसूरत बेटियां थीं वो बिल्कुल भी अपने बाप पर नहीं गई थीं। वो चिढ़ती थीं अपने बाप की इस आदत से और आपस में कहती थीं, अब्बा हजूर गरीबों में इतना खर्च करता है, दिन रात वो गरीबों की मदद करता रहता है, हमारी दौलत गरीबों पे लुटाता रहता है, वो हमें क्यों नहीं देता? वो तीनों शहजादियां सिर्फ बाप को लूटना चाहती थीं, छीनना चाहती थीं। हर वक्त ये फरमाइश, वो फरमाइश, हर वक्त की बेजा ख्वाहिशात, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए और सिर्फ हमें ही चाहिए। इधर उधर पैसे न खर्च किए जाएं। जो लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं ना, अपनी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं ना, तो यही ख्वाहिशात उनका गला दबा देती हैं, यही ख्वाहिशात उनको गलत काम पे लगा देती हैं और उन लोगों को दुनिया में ही इबरतनाक सज़ा मिल जाती है। यही हाल हुआ उन बेटियों का। खैर, बादशाह उनका बाप था, वो जानता था बेटियां कैसी हैं, बेटियों की फितरत मालूम थी, इसलिए उसने मजबूर होकर बेटियों से एक राज छुपाया हुआ था। बस उस राज का एक बादशाह के दोस्त अल्लाह वाले को पता था और एक बादशाह को पता था। वो राज ये था कि बादशाह के महल में एक खुफिया कमरा था। खुफिया कमरे में सोना, हर तरह के हीरे मोती और पैसे रखे हुए थे। समझ लें वहां पर उसने माल जमा किया हुआ था गरीबों पर लुटाने के लिए, क्योंकि बादशाह को गरीबों की, यतीमों की मदद करने में बहुत ही दिली सुकून मिलता था। लेकिन अपनी बेटियों से क्यों छुपाया था ये राज? अपनी बेटियों को क्यों नहीं बताया था ये राज? क्योंकि वो मना करती थी कि आप इन गरीबों की मदद करते ही क्यों हैं? इन फटे पुराने लोगों को अपने महल में आने ही क्यों देते हैं? ये फकीर, ये कचरा उठाने वाले लोग, इनको शुबा नहीं देता ये हमारे महल में कीमती कालीन पर अपने गंदे पैर रखें। बादशाह शहजादियों को मना करता कि ऐसा मत कहो, अल्लाह पाक को बुरी लगती है ये बात, पर वो कहती कि आप क्यों इन गरीबों, फकीरों को सर पर चढ़ा रहे हैं। यानी तीनों शहजादियां गरीबों से हद दर्जे की नफरत करती थीं। बादशाह शहजादियों को कहता कि तुम मेरे इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारी फरमाइशें पूरी होती हैं ना, बस इससे ही गर्ज रखो। तो वो तीनों शहजादियां जल कर रह जाती।
ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ بادشاہ اللہ والے کے ساتھ اپنے اس خفیہ کمرے میں گیا۔ بادشاہ کی بڑی بیٹی نے اللہ والے اور بادشاہ کو اس خفیہ کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ پیچھے پیچھے خاموشی سے چل پڑی۔ جب وہ بڑی بیٹی چھپ چھپ کے باپ اور اللہ والے کے پیچھے اس کمرے کے باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے، وہاں پر تو اتنا بڑا سونا خزانہ بھرا پڑا ہے۔ خزانے میں ہر طرح کے موتی، ہیرے، جواہرات اور روپیہ پیسہ سب پڑا ہوا ہے۔ پھر اس شہزادی نے باپ اور اللہ والے کو کچھ خزانہ اٹھاتے ہوئے دیکھا، غریبوں کی مدد کے لیے اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھاگ کے اپنی دونوں بہنوں کے پاس گئی اور اپنی دونوں بہنوں کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، ہمارے ساتھ بڑا ہی دھوکہ کیا ہے۔ آخر ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو ان دونوں نے پوچھا کیا کیا ہے ہمارے باپ نے؟ تو بڑی بہن نے بتایا کہ ابا نے محل میں ایک خفیہ کمرہ بنا رکھا ہے جس میں ڈھیر سارا خزانہ، سونا، ہیرے، موتی، روپے، پیسے سب کچھ پڑا ہوا ہے، اور یہ بات ابا نے ہم سے چھپائی ہے تاکہ وہ اس خزانے کو غریبوں میں لٹا سکے۔ اس اللہ والے کو تو سب پتہ ہے ہمارے خزانے کا، ہم جو خزانے کے وارث ہیں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، اور ہمارا باپ ہمارا خزانہ غریبوں پر لٹا رہا ہے۔ اس اللہ والے نے ہی تو ہمارے باپ کو خراب کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے باپ اور اللہ والے سے اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے، اور ہم یہ خزانہ ان دونوں کو غریبوں سے لٹوانے نہیں دیں گے۔ اب تینوں شہزادیوں کی دل میں بغاوت نے جنم لیا، لیکن کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھیں بادشاہ کو۔ وہ روز روز آپس میں نئی ترکیبیں لگاتی کہ کس طرح اللہ والے اور بادشاہ کو رستے سے ہٹایا جائے، ورنہ یہ ہمارا سارا خزانہ غریبوں میں لٹا دیں گے اور ہم تینوں ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گی۔ شہزادیوں کی ہوس اور لالچ نے شہزادیوں کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ خزانے کے لیے اپنے باپ کو کچھ بھی کرنے کو تیار تھیں۔ خیر، ایک دن بڑی شہزادی کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے اپنی دونوں بہنوں کو ایک کمرے میں لے جا کر بتایا کہ ہم تینوں تو بہت ہی حسین ہیں، کیوں نہ ہم اپنے حسن کے جلووں سے بادشاہ کے تینوں بڑے وزیروں کو پھنسا لیں اور ان وزیروں سے اللہ والے اور بادشاہ کو مروا دیں۔ خیر، تینوں شہزادیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اگلے دن سے ان تینوں شہزادیوں نے وزیروں پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اب وزیر حیران رہ گئے کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، شہزادیاں تو ہمارے قریب آنے لگی ہیں، ہم سے عشق لڑانا چاہتی ہیں۔ اتنی خوبصورت شہزادیاں دیکھ کر یہ بات وزیروں کو بھی اچھی لگنے لگی۔ وزیر مرتے کیا نہ کرتے، وہ بھی تینوں شہزادیوں سے پیار کر بیٹھے۔ اب وہ بہانہ بنا کے جیسے ہی شکار پہ جاتی اور بادشاہ کے وزیر بھی کوئی اور بہانہ بنا کے ان تینوں شہزادیوں کے پیچھے پیچھے چلے جاتے۔ خیر، وزیر اور شہزادیاں آپس میں گھل مل گئے اور چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہونے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اب تینوں وزیر بالکل ہی شہزادیوں میں قید ہو چکے تھے۔ یہی وقت تھا کہ شہزادیاں اپنے باپ اور اللہ والے کو راستے سے ہٹا دیتی، اپنے باپ کو قتل کروا دیتی۔ اللہ اکبر! بے جا خواہشات اور خزانے کی لالچ اور مسکینوں سے نفرت نے شہزادیوں کو کیا بنا دیا! وہ اپنے ہی باپ کو مارنے پر تیار ہو گئی، جس باپ نے انہیں زندگی کی ہر آسائش دی، کوئی دکھ قریب نہ آنے دیا۔ جوانوں، میری ایک بات سنو، اپنے ماں باپ کا سہارا بنو، اپنے ماں باپ سے محبت رکھو۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہی تو ہماری زندگی کے مالک ہیں۔ خیر، شہزادیوں نے اپنے عاشق وزیروں سے بولا،
हमारा बाप अल्लाह वाले के साथ मिलकर हमारा सारा खजाना लुटवा रहा है। बस ये शहजादियों की सोच थी, वरना गरीबों की मदद करने में शाही खजाने लुट जाते हैं क्या। खैर, शहजादियों ने वजीरों से कहा, हम अपने बाप और अल्लाह वाले को तुम तीनों की मदद से मारना चाहती हैं। तुम लोग ही कोई तरकीब निकालो हमारे बाप और अल्लाह वाले को मारने की। अब वजीर तो डर गए कि बादशाह को कैसे मरवाएं, कहीं बादशाह को मारने के चक्कर में हम न मारे जाएं। लेकिन उन्होंने शहजादियों को हौसला देते हुए बोला, हम कोई तरकीब निकालते हैं, तुम तीनों बस परेशान न हुआ करो। अब वजीर वहां से चले आए और आपस में मशवरा करने लगे कि बादशाह को कैसे मारा जाए और बात भी न खुले, और बादशाह को मारकर हम शहजादियों से शादी करके इस सल्तनत के वारिस बन जाएंगे, और हम तीनों इस सल्तनत के 3 हिस्से करके अपना अपना अलग मुल्क बना लेंगे। अब वजीरों को एक तो शहजादियों की मोहब्बत ने घेरा और दूसरा सल्तनत की लालच ने घेरा। अब वो तीनों सोचते रहते कि बादशाह को किस तरह मारा जाए कि किसी को पता भी न लगे। खैर, एक दिन एक वजीर के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया और उसने जाकर अपने साथी वजीरों को बताया और आपस में खुश होने लगे। अगले दिन शहजादियों से मिलने का प्रोग्राम बनाया। अगले दिन शहजादियां और वजीर जंगल की तरफ मिलने के लिए निकल पड़े। अब वजीरों ने शहजादियों को बताया कि जैसे ही बादशाह और अल्लाह वाला छुपकर उस खजाने वाले तय खाने वाले खुफिया कमरे में जाएंगे, हम उस तय खाने वाले खुफिया कमरे को बाहर से बंद कर देंगे और 2-3 दिन में बादशाह मर जाएगा। फिर हम उसी कमरे में बादशाह और अल्लाह वाले को दफन कर देंगे और हमारी बादशाह और अल्लाह वाले से जान छूट जाएगी और हम आपस में शादी कर लेंगे और बहुत ही मज़े से ज़िंदगी गुजारेंगे। बस यही बात फाइनल करके वो सभी महल की तरफ वापस लौट आए। अब ये सब ही इंतज़ार में थे कि कब अल्लाह वाला और बादशाह उस खुफिया कमरे में जाएंगे। फिर एक दिन अचानक अल्लाह वाला बादशाह के पास आया और बादशाह के कान में कुछ बोला। फिर बादशाह उसे महल में घुमा घुमा के उस खुफिया कमरे की तरफ ले जा रहा था और तीनों वजीर भी नज़र चुरा के बादशाह और अल्लाह वाले के पीछे पीछे चल पड़े। अब जैसे ही बादशाह और अल्लाह वाले उस खुफिया कमरे में दाखिल हुए, तीनों वजीरों ने ऊपर से उस तय खाने वाले उस खुफिया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वजीर वहाँ से चले गए। एक दिन गुजर गया, सब ही परेशान कि बादशाह आखिर है कहाँ। शहजादियाँ भी हरू भरू का ड्रामा कर रही थीं कि हमारे अब्बा जान कहाँ चले गए, कहीं अल्लाह वाले ने अब्बा जान के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। यहाँ वहाँ आदमी दौड़ाए गए, लेकिन बादशाह का कहीं भी पता न लगा। अब बादशाह कहीं होता तो मिलता। दूसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन बादशाह का कहीं भी पता न लगा। आखिर थक हार कर सारे बैठ गए और तीसरा दिन भी गुजर गया। बादशाह होता तो मिलता। अल्लाह अकबर, मिस्कीनों के हमदर्द बादशाह को अल्लाह वाले के साथ जिंदा तय खाने में दफना दिया गया। अब बादशाह और अल्लाह वाले भूख और प्यास की वजह से उस खुफिया कमरे में उस तय खाने में फौत हो गए। अल्लाह अकबर। इस तरह एक नेक दिल बादशाह और अल्लाह वाले की जिंदगी का खात्मा हुआ। उधर बादशाह की बड़ी बेटी ने बादशाह की गैर मौजूदगी में मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया और वजीर मुशीर सारे उस शहजादी के अंडर काम करने लगे। गरीब रियाया पर जुल्म ढाया जा रहा था। रियाया शहजादी को बद्दुआएं देने लगी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। फिर एक दिन शहजादियों ने सलाह करके तीनों वजीरों को दरबानों के हाथों मरवा दिया, जो चले थे शहजादियों से शादी करने। तब ही तो कहते हैं जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। खैर, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।
अभी तो शहजादियों का जवाल शुरू होना था। हुआ यूं कि साथ वाले मुल्क के बादशाह को पता लगा कि इस मुल्क का बादशाह जो उसका दोस्त था कहीं गुम हो गया है या फोत हो गया है। अब उस मुल्क पर शहजादी हुकूमत कर रही है। वो बड़ी ही जालिम शहजादी है। रियाया उससे बहुत ही तंग आ चुकी है, तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस मुल्क पर हमला कर दिया। शहजादी की कुछ फौज को अपने अंडर कर लिया और कुछ फौज को मार दिया और तीनों शहजादियों को कैद कर दिया। अब कैद में शहजादियों ने इकरार किया कि किस तरह उन्होंने अपने बाप और अल्लाह वाले को मरवा दिया और उनकी लाश खुफिया कमरे में होगी। फिर बादशाह और उसके सिपाही जब उस खुफिया कमरे तक पहुँचे तो उसकी चाबी थी ही नहीं। दरवाज़ा तोड़ा गया। वहाँ पर बादशाह और अल्लाह वाले की लाश का ढांचा पड़ा हुआ था और बादशाह का मुंह हैरत से खुला हुआ था कि देख लो क्या दिया मैंने अपनी बेटियों को और उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया। ये दुनिया किसी की नहीं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बचते हैं तो सिर्फ अपने आमाल और यकीनन वो अपने आमाल की वजह से जन्नत में ही गया, पर उसकी बेटियां जहन्नुमी बन गई। फिर बादशाह ने सरेआम तीनों जालिम और ज़नाखोर शहजादियों को फांसी पर चढ़ा दिया। नाजरीन, ये वाक़या हम सब के लिए सबक दे है कि हम लालच में, खुदगर्जी में, एहसान फरामोशी में अपने ही रिश्तों को धोखा देते हैं तो अंजाम उस शख्स का भी अच्छा नहीं होता जो किसी के साथ बुरा करता है। हमेशा अच्छा कीजिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। आखिर में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से कुछ सबक मिला तो वीडियो को लाइक करके अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।